चैंपियंस ट्रॉफी में आज से होगी सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत। पहले सेमीफाइनल में आज दुबई में खेली जाएगी टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। आज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट सिटी में दोपहर 2:30 बजे मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत का मिशन जारी। अब तक के सभी तीनों मुकाबले जीत चुकी है टीम इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की अंक तालिका में टॉप पर बनी हुई है टीम इंडिया, अब तक 6 अंकों के साथ पहले पायदान पर। दुबई में शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी से टीम इंडिया का जोश है। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद। सेमीफाइनल्स मुकाबले से पहले टीम इंडिया दिखी अनोखे अंदाज में। ड्रेसिंग रूम से प्लेयर्स की मस्ती वाला वीडियो निकलकर सामने आया। विराट कोहली को पहनाया गया मेडल और सारे खिलाड़ी मस्ती करते हुए नजर आए। वाराणसी में इंडिया की जीत के लिए क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह। सारनाथ महादेव का 11 लीटर दूध से अभिषेक हुआ। वाराणसी में टीम इंडिया की विजय कामना के लिए गंगा किनारे मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से की गई प्रार्थना। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवाबा जडेजा ने टीम इंडिया को दी बधाई। का भारत के लोगों की दुआ टीम के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर में वनतारा पशु संरक्षण केंद्र का किया शुभारंभ। वनतारा का दौरा किया। शावकों के साथ खेलते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छावा के साथ मस्ती। प्रधानमंत्री के साथ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी रहे मौजूद। जानवरों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बेजुबानों का किया दीदार। जानवरों को दुलारा, खिलाए फल खास। वनतारा पशु संरक्षण केंद्र में 2000 से ज्यादा जानवर की प्रजातियां, 1.5 लाख से ज्यादा लुप्त प्राय और संकटग्रस्त जानवरों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 पोस्ट बजट वेबिनार में शामिल हुए। कहा, इस बजट की खास बात यह रही कि अपेक्षाओं से अधिक डिलीवरी है। वेबिनार में एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, परमाणु ऊर्जा मिशन समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगे। कल खत्म होने वाला है बजट सत्र। उत्तराखंड से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने चमोली जनपद में विकास को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के होशियारपुर दौरे पर जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, 10 दिन तक विपश्यन केंद्र में रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया। एलजी विनय सक्सेना मुख्यमंत्री ने लगाए बांस के पौधे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर साधा निशाना। कहा, पहाड़ों की बात बहुत की पिछली सरकार ने, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। पे जब बादल फटा था ना एलजी साहब, तो एक शिला थी। उस शिला ने उस मंदिर को बचाए रखा कि वो बादल, उस बादल का पानी मंदिर को बहा के ना ले जाए। ऐसे ही एक शिला का काम आपने उस सरकार के समय में किया। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने कहा, हमने 2 साल बाद पौधारोपण शुरू किया। 2000 बांस लगाए। ये प्रदूषण मुक्त दिल्ली की ओर एक कदम है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय एमपी साहब के साथ भलसवा लैंडफिल साइट पर आए हुए हैं और आज यहां दिल्ली में एक नई शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा। बीट सरपंच मर्डर केस में खरीबी पर लगे थे आरोप। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंजूर किया त्यागपत्र।
प्रियंका चतुर्वेदी ने धनंजय मुंडे को बताया बेशर्म। कहा धनंजय मुंडे को मंत्री पद से हटाने का फैसला लेने में इतना समय क्यों लगा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार को इतनी देर क्यों हुई, सरकार गुनहगार को छिपा रही थी, सरकार इतने दिन तक झूठ बोल रही थी। लगा है, इसका मतलब है सरकार गुनहगार को पीछे अपना छुपाने का काम करती है। महाराष्ट्र में गुनहगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने धनंजय मुंडे पर किया समर्थन। कहा घटना में धनंजय का कोई रोल निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने जांच के बीच इस्तीफा देने का फैसला किया। स्वागत करते हैं। किसानों के धरने से पहले चंडीगढ़ से पंजाब तक ताबड़तोड़ एक्शन। किसान नेता दलजिंदर गिरफ्तार, कुलवंत सिंह नजरबंद, पुलिस की छापेमारी जारी। किसानों पर पुलिस की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री मान पर साधा निशाना। कहा भगवंत मान को बर्खास्त किया जाना चाहिए। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा पंजाब को मानसिक रूप से स्थिर नेता की जरूरत है। भगवंत मान को केजरीवाल से ज्यादा विपश्यन की जरूरत है। किसानों पर पुलिस की कार्रवाई पर अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने मुख्यमंत्री मान पर साधा निशाना। कहा भगवंत मान अपना आपा खो चुके हैं। अकाली दल ने किसानों को किया समर्थन। कहा हम किसानों के साथ खड़े। आज बिहार में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहने की संभावना है। आज बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की। आज विधानसभा में तेजस्वी करेंगे संबोधन। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। आज बिहार में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बैठक। मनोहर लाल खट्टर, विनोद तावड़े और दूसरे दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दिलीप जायसवाल के नामांकन किसी दूसरे कैंडिडेट के नॉमिनेशन नहीं करने से दिलीप जायसवाल का ही बना रहेगा तय। समाजवादी पार्टी के बाद औरंगजेब के बचाव में उतरी कांग्रेस। कहा अबू आजमी ने कुछ गलत नहीं कहा, मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा एक राजा को टारगेट करना गलत है। हिंदू में भी क्रूर राजा हुए, सिर्फ औरंगजेब को ही टारगेट क्यों किया गया। राजा लोग क्या बड़े राजा छोटे राजा को नहीं मारते थे, नहीं करते थे, उनकी औरतें नहीं छीन लेते थे, संपत्ति नहीं हड़प लेते थे। केवल ये टारगेट करना गलत बात है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा औरंगजेब पर आरोप है कि उसने मंदिर तोड़वाए, लेकिन उसने मंदिरों को पैसे भी दिए, ये कौन बताएगा। औरंगजेब पे इल्जाम है कि उसने मंदिर तोड़वाए। उसने मंदिर तोड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। क्या बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर मंदिर नहीं तोड़वाए? आपने 300 मंदिर तोड़वा दिए गुजरात के अंदर। कर्नाटक के उडुपी में कॉप होसा मारीगुड़ी मंदिर पहुंची कंगना रनौत और बीएल संतोष। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची हर्षा रेछारिया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लावारिस जूते चप्पल के लिए नगर निगम ने चलाई मुहिम। जेसीबी और ट्रोलियों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। बड़गाम में कॉलेज के छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर साइबेरियाई पक्षियों का बसेरा। बड़ी संख्या में संगम तट पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में आवाजाही को और आसान बनाने के लिए एक और नई टनल का निर्माण हो गया। पुंछ में भीमबर गली टनल में उद्घाटन ब्लास्ट किया गया। राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर 1.1 किलोमीटर लंबी है भीमबरा गली टनल। सेना के जवानों और आम लोगों के लिए सुगम होगी परिवहन।
उत्तर प्रदेश में गंगा में डॉल्फिन की आबादी बढ़ाने के मिशन को मिली रफ्तार। ताजा सर्वे में उत्तर प्रदेश में लगभग 2397 डॉल्फिन की मौजूदगी पुष्टि हुई। गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान के कारण गंगा में बढ़ी जीवों की संख्या। डॉल्फिन की संख्या के मामले में दूसरे पायदान पर है बिहार। सर्वे के मुताबिक बिहार में 2220 से ज्यादा डॉल्फिन। सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्रा गणेश मंदिर परिक्रमा मार्ग में अचानक सामने निकलकर आया टाइगर। वन विभाग के कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा की पूरी कार्रवाई परिक्रमा। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 6 मार्च से 10 मार्च के बीच हो सकती है बारिश। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ी। होली के बाद बढ़ेगी प्रचंड गर्मी। उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों राज्यों में जमकर बर्फबारी। उत्तर प्रदेश और बिहार में आज बारिश के आसार। बिहार के कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के बहुत सक्रिय होने के कारण आज दोपहर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, लाहौल और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल की ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बर्फबारी का अनुमान। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर लगातार जारी। डोडा में भारी बर्फबारी से मैदान से लेकर पहाड़ तक बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी। बर्फ से ढके नजर आए पहाड़। लाहौल और स्पीति में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। पुरी में भी बदल गया मौसम का मिजाज। कई इलाकों में छाया कोहरा। चमोली में भारी बर्फबारी से पहाड़ियों में दिखा अद्भुत नजारा। बर्फ से ढकी नजर आई पहाड़ियां। चमोली में बर्फबारी से चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। पूरा इलाका बर्फ की आगोश में। रामबन में बर्फबारी के चलते भूस्खलन। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। डोडा के भद्रवाह में हुई भारी बारिश। तापमान में गिरावट। बस्ती में रेलवे पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ट्रेन से भारी मात्रा में सोना किया बरामद। तस्कर फरार। तेलंगाना के भद्रादी कोठागुडेम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 14 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शादी के जुलूस में लूट करने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट का सामान बरामद हुआ। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। फर्जी डीटीओ को किया गिरफ्तार। चेकपोस्ट पर वाहनों से कर रहे थे वसूली। सोलापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जानवरों के अंगों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। अमृतसर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती। छावा ने स्त्री 2 पुष्पा 2 को पीछे छोड़ दिया। पहुंची 500 करोड़ के पार। ठंडा पड़ गया सोहम शाह का क्रेजी का क्रेज। फिल्म बी हैप्पी कंट्रोलर रिलीज। फिल्म में एक पिता अपनी बेटी के डांस के सपने को पूरा करने की कोशिश करता है। 8 मार्च से जयपुर में आईफा अवार्ड्स का होगा आयोजन। इस बार ये अवार्ड शो कई मायनों में होगा खास। 7 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर री रिलीज होगी फिल्म शादी में जरूर आना। इससे पहले साल 2017 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हालांकि उस दौरान फिल्म का कलेक्शन बहुत खास नहीं रहा था। अमेरिकी हॉरर कॉमेडी फिल्म द मंकी 7 मार्च को भारत में होगी रिलीज। हाल ही में इस फिल्म को अमेरिका में रिलीज किया गया था, जहां पर दर्शकों ने शानदार रिस्पॉन्स दिया।